नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। इसमें यानी कि एक्सप्रेशन करनी है हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम ऑफ चार्ज पे, यानी कि एक तो है 2 पॉइंट चार्ज पे, एक है एन सिस्टम चार्ज पे, एन पॉइंट चार्ज पे। दोनों अलग अलग कर रखे मैंने कॉपी के अंदर किए हैं ये, इन्हीं में से पॉइंट उठा के कुछ थोड़ा सा उसी में से डिफाइन करती हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 2 पॉइंट चार्ज, लेट अस कंसीडर Q1 इज प्लेस्ड एट, देखो ये हमने किया था ना पोटेंशियल एनर्जी में, यहाँ पे कोई Q चार्ज Q1 था, यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज लिया था Q नोट इन्फिनिटी तक जा रहा था। Q नोट को हम इधर लेके आए थे, Q0 को इधर लेके आए थे, वर्क डन लगाया था हमने, लगाया था ना, ये जो 1 पॉइंट चार्ज था हमारा उसमें किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। दिखा भी देती हूँ एक बार आपको, ये वाला देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज पे, यहाँ पे अपना इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी से ए के पास लेके आए, ए से बी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई थी हमारी, यानी कि ये क्यू चार्ज था, यहाँ पे कोई यानी कि क्या था हमारा टेस्ट चार्ज था, तो उसको वर्कडन करवाया था हमने, काम करवाया था आगे ले आने के लिए। इसके देखो ये भी सेम है, यानी कि यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है तो मैंने Q1 और Q2 ले ली, Q2 को हम मैं लेके आया Q0 ही है, मतलब कि Q नोट चार्ज ही है कोई, यानी जो टेस्ट चार्ज रखते हैं Q2 टेस्ट चार्ज है, इसको हम इन्फिनिटी से B पॉइंट पे लेके आए। तो यानी कि हमें जो ये पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इन 2 पॉइंट चार्ज की निकालनी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें यानी कि सबसे पहले चेंज लेट अस कंसीडर, हमने Q1 अपनी तरफ से मान लिया कि कोई चार्ज है हमारे पास, प्लेस किस पे, एट ए पे। अनोदर चार्ज है पॉइंट चार्ज Q2 इज एट डिस्टेंस फ्रॉम Q1, दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। जब वर्क डन लगाएंगे एनर्जी कैरिंग चार्ज Q2 फ्रॉम Q2 से इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ से हमारा वर्क डन लगेगा ना, तो U और पोटेंशियल जो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन होता है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये पहले मैं बता चुकी हूँ, U को यानी कि U को हम W भी लिख सकते हैं, W को U भी लिख सकते हैं, यानी कि वर्क डन का, यानी कि जो हमारा वर्क डन का फार्मूला होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये फार्मूला कहाँ से आया, देखो V पोटेंशियल को हम वर्क डन बाई Q नोट टेस्ट चार्ज लिखते थे, अब टेस्ट चार्ज अपने पास क्या है, Q2 है, तो V इक्वल टू क्या होगा, W बाई Q2 V। तो वर्क डन निकालना तो मैं इनकी क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर दूंगी, पोटेंशियल इंटू क्या हो गया, Q2 चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज, इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब देखो, अब जो उसमें पोटेंशियल का फार्मूला Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस हमने R12 ली थी, ये बताना भूल गई थी, R12 वेक्टर यानी कि डिस्टेंस होगी इसकी, 1 से 2 तक चार्ज जा रहा है ना, डिस्टेंस यानी कि 1 से 2। अब Q1 वो होता है जो हमारा पोटेंशियल के अंदर जो हम यानी कि जो पहले से जो चार्ज होता है, जो पहले से ही चार्ज होता है Q1, वो चार्ज होता है यहाँ पे पोटेंशियल में, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर 1 2, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट बी पे निकाल लेंगे तो W का फार्मूला हमारा पोटेंशियल क्या था, इनटू चार्ज था, पोटेंशियल का फार्मूला क्या हो गया, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर 1 2 लिख दिया। चार्ज क्या हो गया, दूसरा जो चार्ज का मतलब है Q2, जो दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक हमारा 2 पॉइंट चार्ज का, यहाँ तक कंप्लीट 2 पॉइंट चार्ज, यानी कि सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, को Q1 कोई चार्ज अपनी तरफ से मान लेंगे, Q2 अनोदर चार्ज है पॉइंट बी पे, डिस्टेंस R12 है। वर्क डन निकालना हमने U को और W भी लिख सकते हैं, W को U भी लिख सकते हैं, तो W निकालने के लिए हमारा फार्मूला बनेगा V इक्वल टू W बाई वर्क डन बाई चार्ज होता है, तो W का फार्मूला यहाँ से निकाल लेंगे, पोटेंशियल इंटू चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल ही यानी कि जो हम एनर्जी निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल रहे हैं 2 पॉइंट चार्ज पे, तो पोटेंशियल क्या होगी, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कौन सा होता है, जो चार्ज हम लेते हैं, जो पहले वाला चार्ज होता है वो, और ये चार्ज कौन सा होगा, Q2 जो दूसरा चार्ज था Q2। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट ए बी, यानी कि जो पॉइंट हमारा एक 2 पॉइंट चार्ज पे, यानी कि पोटेंशियल हमारी ये रहेगी Q1 इंटू Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर 1 2। अब इसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन चार्ज, जिस तरह मल्टीपल चार्ज हमने किए थे ना, जिस तरह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया, इसी तरह ये भी है पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम एन चार्ज पे।
तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे Q1 Q2 हमने चार्ज लिया था, R वेक्टर 1 2, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ रहा है। यानी कि हम ये मान ले कि इस पे कोई Q3 चार्ज है, तीसरा चार्ज है, तो Q1 और Q2 फोर्स लगाएंगे इसको वर्क अपने पास लेके आने के, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे एक दूसरे को, यानी कि ये भी दोनों फोर्स लगाएंगे इसको वर्क, यानी कि ये वर्क डन करेगा इनके, यानी कि जिस तरह Q3 यानी कि Q1 और Q2 अब तो मिल जाएंगे ना दोनों, ये फोर्स लगाएंगे Q3 पे दोनों, ठीक है। इस तरह Q4 हो जाएगा तो Q1 Q2 Q3 तीनों फोर्स लगाएंगे, यानी कि Q4 वर्क डन करेंगे, BQ4 इनके पास आने के लिए वर्क डन करेगा। तो यानी कि क्या होगा, Q1 Q2 Q3 तीनों होंगे इसमें। जैसे Q1 तो हमने अपना चार्ज लिया था हमने, और जब देख लो अगर हमारे पास खाली Q1 है तो इसको तो थोड़ी कोई वर्क डन करना पड़ेगा, ये तो आसानी से जा सकता है अपनी, यानी कि ये तो सिर्फ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं तो रिपेल करते Q1 Q2, जिस तरह हमने Q1 चार्ज ले लिया था पहले से ही, Q2 क्या था, यानी कि रिपेल करेंगे तो एक दूसरे, इनको तो वर्क डन करना पड़ेगा। अगर Q1 में खाली है मेरे पास Q1 इन्फिनिटी पे, तो ये तो अपने इजिली से आराम से आ सकता है A पे, इसको तो कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं। अगर Q2 हम लेते हैं तो फिर इसको वर्क डन करने की जरूरत है। देखो, इन ब्रिंगिंग दी फर्स्ट चार्ज Q1, फर्स्ट चार्ज क्या है Q1 पॉइंट A पे, नो वर्क इज डन, यानी कि इसको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल अदर चार्ज एट इन्फिनिटी देयर इज नो फील्ड, यानी कि जब तो कोई फील्ड नहीं होता, ये तो हमने मानना था, अभी मान के चले थे हम Q1 लिया, हमने Q2 को वर्क डन करवाया, फिर हमने Q3 लिया, Q1 Q2 को वर्क डन करवाया, फिर Q1 Q2 Q3 को लिया, Q4 को वर्क डन करवाया, यानी कि Q1 को तो वर्क डन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसका वर्क डन तो क्या हुआ, 0, ये तो अपने आप ही आ जाएगा, यानी कि इसको तो कोई रिपेल करने वाला नहीं है ना, ये तो अपनी जगह अपने आप ही पकड़ लेगा। तो W1 हो गया हमारा 0 बेटा, वर्क डन फर्स्ट। तो वर्क W2 निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, यानी कि जो पोटेंशियल हमारी ड्यू टू Q1 के कर रहे हैं, तो Q1 इंटू क्या हो गया, पोटेंशियल इंटू चार्ज होता है वर्क का फार्मूला जो ऊपर हम करके आए थे, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू किसके है, Q1 के है, इंटू चार्ज, तो वर्क डन सेकंड क्या आ जाएगा Q1, यानी कि जो चार्ज हमने ड्यू टू किसके अनुसार है, जो चार्ज पहले से ही है Q1 बिफोर पाई आर वेक्टर Q2, दूसरा चार्ज क्या हो गया Q2। इफ W3 देखो, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 और Q2 करेंगे ना, पोटेंशियल यानी कि ड्यू टू किसके अनुसार होगी, Q1 और Q2, और वर्क डन Q3 का करवाएंगे ये, तो इंटू चार्ज हो गया Q1 और Q2, V1 प्लस V2 हो जाएगा पोटेंशियल का मतलब, V1 प्लस चार्ज हो गया, V1 क्या था देख लो, V1 V कहाँ है, ये Q1 4 पाई एप्सिलॉन नोट R13 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नोट R वेक्टर 23 और इंटू Q3। अब देखो V1 निकालेंगे तो बेटा Q1 यानी कि Q1 जो है अपना फोर्स लगाएगा Q1, यानी कि R वेक्टर क्या है Q1 Q3 पे लगाएगा ना अपना Q1, देखो एक मिनट, V1 प्लस V2, Q1 है जो एंड Q2 है जो, यानी कि Q3 का वर्क डन करवा रहे हैं ना, तो यानी कि जब यहाँ पे यानी कि ये पोटेंशियल हमने निकाली थी तो Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर 1 2 आई थी, अब Q1 यानी कि Q3 पे तो R वेक्टर 1 3 आएगी ना, इसकी डिस्टेंस Q1 पोटेंशियल यानी कि जिस पे लगा रहे हैं और जो वर्क डन कर रहा R वेक्टर 1 3। इसी तरह R2 पे क्या हो जाएगा 2 से 3, यानी कि जो 2 से 3 चार्ज डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2 3 हो जाएगी, R वेक्टर 2 3, डिस्टेंस क्या होगी R वेक्टर 2 3, यानी कि इनकी डिस्टेंस Q3 से कितनी है, इसकी तो होगी 1 से 3, क्योंकि 1 से 3 की साइड 3 वर्क डन इस साइड करेगा, 1 से 3 हो गया डिस्टेंस, इसकी 2 से 3 होगी, यानी कि 1 3 R2 3 इंटू Q3। इसी तरह अब Q1 Q2 Q3 किस पे वर्क डन करवाएंगे Q4 पे। इसी तरह देख लो Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर 1 करवा रहा तो 1 4 हो जाएगी, 2 करवा रहा तो 2 4 हो जाएगी, और 3 करवा रहा तो 3 4 हो जाएगी। सेम चीज है Q2 Q3 Q, और चार्ज कौन से है Q4।
वर्क डन। अब इन Q4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, Q1 Q4 Q2 Q4 Q3 Q4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर 1/4 जो भी है मल्टीप्लाई करके। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। W वर्क डन फर्स्ट वाले का 0 आया था हमारा, W2 जो जिसकी वैल्यू आई थी वो पुट कर दो, W3 की जो वैल्यू आई थी वो पुट कर दो, W4 की जो वैल्यू आई थी वो पुट कर दो। सभी में से एक कॉमन निकालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R वेक्टर 1 2, Q1 Q3 R वेक्टर 1 3, जो भी है भी मतलब कि उसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बाहर निकालिया। अब सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे तो ऑल पेयर, इसमें लिख लेंगे QJ QK और R वेक्टर JK। देखो ये क्यू कैसे लिखा, देखो J इक्वल टू, बुक में दिखाती हूँ ये थोड़ा, J इक्वल टू 1 है, K इक्वल टू 2 है, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, देखो J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 2, ठीक है। और ये नीचे देखो वो 1 2 है तो इधर भी क्या आ रहा है 1 2 आ रहा है, इधर 1 3 है तो 1 3 आ रहा है, 1 2 है, तो यानी कि J इक्वल टू 1 और K इक्वल टू क्या होगी 2, तो नीचे भी क्या हो जाएगी JK हो जाएगी, QK, यानी कि सिग्मा हो गया। अब इसको यहां तक भी कर सकते हो इतना, ठीक है, यहीं तक कर लेना, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।